तो देखो, हम बात कर रहे थे श्रोतो विमानी अध्याय, जो कि विमान स्थान का पांचवा अध्याय है। और इसमें हमने श्रोतो दृष्टि के लक्षण देख रहे थे। तो प्राण व श्रोतस की दृष्टि के हेतु हमने देख लिए थे, लक्षण हमने देख लिए थे। और अभी हम अन्न व श्रोतो दृष्टि के हेतु देख रहे हैं। ठीक है। अतिमात्रस्य च अकाले अहितस्य च भोजनात् अन्नवाहिनी दुष्यन्ति वैगुण्यात् पावकस्य च। तो अन्न व श्रोतो दुष्टि होती क्यों है? तो अकाल में अधिक भोजन करने से, अहित भोजन करने से, जठराग्नि के विकृत होने से अन्न व श्रोतस क्या होते हैं? दुष्ट हो जाते हैं। अब एक एक करके हम क्या करेंगे, जो सात धातुएं हैं उनके स्रोतस की दुष्टि का क्या हेतु है वो देखेंगे। तो देखो, रस व श्रोतो दुष्टि के हेतु। तो गुरु शीत अति स्निग्ध अति मात्रा समश्नताम रसवाहिनी दुष्यंती चिंत्यानाम च अति चिंतनात्। तो चिंत्यानाम च अति चिंतनात् इंपॉर्टेंट है। अच्छा, मैंने कल एक पूछा था अस्वेदनम अति स्वेदनम, देख के आया कोई? किसी ने देखा? अस्वेदनम अति स्वेदनम मैंने पूछा था, किसका लक्षण या पूर्व रूप है किस व्याधि का? नहीं देखा है तो आज फिर देख के आना। मैं नहीं बताऊंगी जब तक देखोगे नहीं, बुक खोलोगे तब चार चीजें पढ़ोगे। हाँ, कुष्ठ। ठीक है। तो कुष्ठ, कुष्ठ का क्या होता है? लक्षण है, पूर्व रूप है? कुष्ठ का लक्षण है या पूर्व रूप है? तो देखो, ऐसी ही चीजें याद होती हैं। अब यहाँ पर भी पढ़ लिया अस्वेदनम अति स्वेदनम, वहां पर भी पढ़ा तो याद रहेगा भाई हमेशा। ठीक है। तो हम देख रहे थे रक्त व शोथोदृष्टि के हेतु। सॉरी, रस वह अत्यंत भारी, अधिक शीत, अति स्निग्ध, अधिक मात्रा में भोजन करने से और विचार करने योग्य विषयों का अधिक विचार करने से रसवाही स्रोत दूषित होते हैं। ठीक है। फिर आता है रक्त व शोथोदृष्टि के हेतु। दाह पैदा करने वाले स्निग्ध उष्ण द्रव भोजन से तथा अधिक धूप और वायु के सेवन से रक्तवाही स्रोत दूषित होते हैं। तो रक्त और पित्त की साधर्म्यता बताई जाती है, इसलिए देखो, विदाही अन्नपानानि स्निग्धोष्णानि द्रवाणि च रक्तवाहिनी दुष्यंती भजताम च आतप अनलो। ठीक है। तो दाह पैदा करने वाले स्निग्ध उष्ण द्रव भोजन से तथा अधिक धूप और वायु के सेवन से रक्तवाही स्रोत जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं? दूषित हो जाते हैं। ठीक है। फिर आते हैं आगे। तो नेक्स्ट यहाँ पर बताया है मांस व स्रोतोदुष्टि के हेतु। तो देखो, अभिष्यन्दीनि भोज्यानि स्थूलानि च गुरूणि च मांसवाहिनी दुष्यन्ति भुक्त्वा च स्वप्ताम दिवा। तो देखो, भुक्ता च स्वप्ताम दिवा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। यानी खाना खा के दिन में सो जाना। ये किसका निदान है? ये हेतु है मांस व स्रोतोदुष्टि का। देखो, अभिसंधि स्थूल गुरु भोज्य पदार्थों के सेवन से और भोजन करने के बाद तत्काल दिन में शयन करने से मांस व स्रोतस क्या होते हैं? दुष्ट हो जाते हैं। ठीक है। मेदो व स्रोतो दुष्टि। तो देखो, मेद है, मेद स्थौल्यता का प्रतीक है। ठीक है। तो इसमें अव्यायाम, दिवा स्वप्न, मिथ्या नाम से अति भक्षणात्। तो देखो, जितनी जितनी चीजें स्थूलता को बढ़ाने वाली होती हैं वो सारी क्या करेंगी? मेद को भी बढ़ाएंगी। तो व्यायाम नहीं करना, दिन में सोना, अति भक्षणात् ज्यादा चीजें खाना। ठीक है। चर्बी वाले मांस को अधिक खाने से मेदवाहिनी दुष्यंती वारुण्यश्चति सेवना। तो वारुणी एक प्रकार का मद्य होता है। तो वारुणी के अति सेवन से भी क्या होता है? मेद व स्रोतों की दुष्टि होती है। नेक्स्ट आते हैं अस्थि व स्रोतस दुष्टि के हेतु। तो व्यायामात अति संक्षोभ। तो अस्थि व स्रोतस में किसका स्थान होता है? वात का स्थान होता है। आश्रय आश्रय भाव पड़ा होगा। तो व्यायाम ज्यादा करेंगे, वात प्रकोपित होगा, अस्थि व स्रोतस क्या होगा? दुष्ट होगा। अति संक्षोभाद। तो देखो, व्यायाम करने से अधिक क्षोभ होने से, ठीक है, ऊंचे नीचे वाहन पे गति करना क्षोभ होता है। हड्डियों को अधिक टक्कर या आघात से, वातल आहार विहार से। तो देखो, सारे वात प्रकोपक निदान है। अस्थि व स्रोतस क्या होते हैं? दुष्ट हो जाते हैं। फिर आते हैं मज्जा व श्रोतोदुष्टि के हेतु। अब मज्जा व श्रोतोदुष्टि के हेतु में क्या है? देखो, कुचल जाने से, कफ के भर जाने से, चोट लग जाने से, दब जाने से और विरुद्ध आहार विहार के सेवन करने से मज्जावाही स्रोतस दूषित हो जाते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे विरुद्धा नाम से सेवनात्, विरुद्ध आहार के सेवन से क्या हो रहा है? मज्जा व स्रोतस दुष्ट दुष्ट हो रहे हैं। ठीक है। और ऊपर हमने क्या देखा था? वातला नाम च सेवनात्, यानी वात प्रकोपक आहारों के सेवन से अस्थि व स्रोतस दूषित हो रहे हैं, जबकि विरुद्ध आहार के सेवन से मज्जा व स्रोतस दुष्ट हो रहे हैं। ठीक है। फिर आते हैं शुक्र व स्रोतस। तो अकाल योनि गमन।
यानी अकाल योनि में मैथुन करने से, त्रिग्रह आदि मैथुनात्। तो क्या बोल रहे हैं, निग्रहाद अति मैथुनात्, तो शुक्र का वेग निग्रह यानी रोकने से, शुक्र का वेग रोकने से, या फिर अति मैथुन अकाल में अयोनि मैथुन करने से, अधिक मैथुन करने से, और शुक्रवाही स्रोत पर शस्त्र छार अग्निभिस्त था। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है कि शस्त्र छार अग्नि के लग जाने से शुक्रवाही स्रोतस क्या होते हैं, दुष्ट हो जाते हैं। तो ये हमने हेतु देख लिए शुक्र वह स्रोतो दुष्टि के। फिर नेक्स्ट आते हैं मूत्र वह स्रोतो की दुष्टि के हेतु। तो मूत्र के वेग को रोककर जल पीने से, ठीक है, मूत्र का वेग रोक लिया और उसके ऊपर से जल पी रहे हैं। भोजन करने से, मूत्र के वेग को रोककर भोजन कर रहे हैं। मूत्र के वेग को रोककर मैथुन करने से, बार बार मूत्र के वेग को रोकने से, शरीर के अधिक क्षीण होने से, मूत्रवाही स्रोत पर आघात लगने या कट जाने से मूत्रवाही स्रोतस क्या होते हैं, दुष्ट हो जाते हैं। तो ये मूत्रवाही स्रोतो दुष्टि के हेतु देख लिया हमने। तो इसमें यहाँ पे देखो इंपॉर्टेंट है स्त्री सेवन। ठीक है, तो मूत्र के वेग को रोककर स्त्री सेवन करने से यानी मैथुन करने से क्या होता है, मूत्र व श्रोतदुष्टि होती है। और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट है क्षीणस्य अभिछतस्य च। ठीक है, पहले तो व्यक्ति क्षीण है, ठीक है, यानी शरीर क्या है, बहुत ही दुर्बल है, और ऊपर से क्षत हो गया है, यानी उसके जो मूत्र इंद्रिय है उस पर आघात हो गया है, उससे भी क्या होता है, मूत्र व श्रोतस में दुष्टि होती है। तो ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर आता है मलवा या पुरीश व श्रोतोदुष्टि के हेतु। तो देखो संधारणात् यानी वेग संधारण करने से, मल के वेग को रोकने से, वेग संधारण करने से, अत्यशन यानी अधिक भोजन करने से, अजीर्ण अजीर्ण में भोजन करने से, और भोजन के बाद शीघ्र ही पुनः भोजन करना यानी अध्यशन। तो देखो अध्यशन यहाँ पे निदान आया है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अध्यशन करने से क्या हो रहा है, मल व स्रोतस की दुष्टि हो रही है, ध्यान रखना। अन्न व स्रोतस की दुष्टि नहीं हो रही है। ठीक है, अन्न व स्रोतस की दुष्टि में हमने देखा था अति मात्र से अकाल अहितस्य च भोजनात्। ठीक है, अति मात्रा में अकाल में अहित भोजन करने से जो हो रहा था, अन्न व स्रोतस की दृष्टि हो रही थी। लेकिन यहाँ पर क्या है, देखो अजीर्ण में अति अशन करने से, अध्यशन करने से मल व स्रोतस दुष्ट हो रहे हैं। ठीक है, शुक्र वाला रिपीट करना है। शुक्र वही स्रोतस की दुष्टि का हेतु देखो अकाल योनि गमन, अकाल में मैथुन करने से, अयोनि गमन यानी अपनी योनि, यानी जैसे मनुष्य योनि है इसके अलावा दूसरी योनि यानी दूसरे जीवों के साथ मैथुन करने से, अति मैथुन करने से, ज्यादा मैथुन करने से होगा क्या होगा, शुक्र वही स्रोत दूषित हो जाएंगे, शस्त्र छार अग्निभिस्त तथा, और या फिर जो शस्त्र है, छार है, या अग्नि लग जाने से शुक्रवाही स्रोतस क्या होते हैं, दुष्ट हो जाते हैं। ठीक है, फिर आते हैं मलवा, हमने देख लिया। श्वेत व स्रोतोदुष्टि, श्वेत व स्रोतोदुष्टि में क्या हो रहा है, देखो व्यायाम, व्यायाम करने से, अति संताप से, अधिक धूप से। ठीक है, फिर अनुचित रूप से शीत और आहार विहार सेवन से, अनुचित रूप से शीत और आहार विहार सेवन करने से, क्रोध शोक और भय से स्वेद व स्रोतस दुष्ट होते हैं। तो ये स्वेद व स्रोतो दुष्टि का हेतु बता दिया कि कैसे कैसे, व्यायाम से, अधिक धूप सेवन से, अनुचित रूप से शीत और आहार विहार सेवन से, ठीक है, क्रोध से, शोक से, भय से, इन सब से स्वेद व स्रोतस दुष्ट होते हैं। जब किसी को क्रोध आता है तब भी स्वेद व स्वेद निकलता है, शोक होता है, डर लगता है तब भी स्वेद निकलता है। ठीक है, इसको ऐसे याद रखो। भय, ठीक है, शोक मतलब दुख होता है, ठीक है, दुख के कारण, और भय यानी डर से भी क्या होता है, स्वेद व स्रोतस दुष्ट होता है। अब यहाँ पर दो इंपॉर्टेंट श्लोक आ रहे हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये दो श्लोक ये अलग से भी पूछे जाते हैं शॉर्ट में। ठीक है, तो देखो श्रोतो दुष्टि के सामान्य हेतु, आहारश्च विहारश्च यः स्यात् दोष गुणैः समा, धातु भी विगुणश्चापि स्रोतसाम स प्रदूषक। ठीक है, क्या बोल रहे हैं, ऐसे आहार विहार, आहारश्च विहारश्च, ऐसे आहार विहार जो दोषों के गुणों के समान हो, यह सात दोष गुणे समा, दोषों के गुण के समान है, अर्थात उन्हें बढ़ाने वाले हैं, और धातुओं के विगुण अर्थात विरोध करने वाले हैं, वे सभी आहार विहार स्रोतों को दूषित करने वाले होते हैं। ठीक है, कहने का मतलब ये है, जो आहार विहार दोषों के गुणों के समान है लेकिन धातुओं के गुणों के विपरीत है। ठीक है, धातुएं दूषित किससे होती है, हमने पहले भी पढ़ा था, धातुएं स्वयं दूषित नहीं होती हैं, उनको दूषित करने वाले कौन है, दोष है।
तो ऐसे आहार विहार जो दोष के समानार्थी हैं, दोष के गुणधर्म रखते हैं, वो दोष को प्रकोपित करेंगे। ठीक है, लेकिन जब दोष प्रकोपित होगा, वो धातुओं के विपरीत दोष अगर प्रकोपित हो रहा है तो वो क्या करेगा, स्रोतोदुष्टि करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, तो ये स्रोतोदुष्टि के सामान्य हेतु बता दिए कि ऐसे आहार विहार जो दोष को बढ़ाने वाले हैं लेकिन धातुओं के विपरीत है। ठीक है, दोष के गुण के समान है लेकिन धातुओं के विपरीत है, वो स्रोतसों को दूषित करते हैं। ठीक है, फिर आता है स्रोतोदुष्टि के लक्षण, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक। ठीक है, अति प्रवृत्ति संगो वा सिराणाम ग्रंथ्यपि च विमार्ग गमनम चापि स्रोतसाम दुष्टि लक्षणम। स्रोतोदुष्टि का लक्षण, ये दो श्लोक याद होने चाहिए। ठीक है, मार्क कर लो, इंपॉर्टेंट है, दोनों श्लोक याद होने चाहिए सभी को, जितने लोग इस क्लास में। ठीक है, तो अति प्रवृत्ति संगोवा सिराणाम ग्रंथियों अपीच विमार्ग गमन, तो यहाँ पे चार रीजंस बताए हैं श्रोतोदुष्टि के लक्षण, चार लक्षण बताए हैं यहाँ पे श्रोतोदुष्टि के। क्या क्या, अगर श्रोतस दुष्ट होंगे तो अति प्रवृत्ति कराएंगे, पहला लक्षण। ठीक है, अति प्रवृत्ति यानी धातुओं का अधिक निकलना कराएंगे। ठीक है, दूसरा आता है संग, संगोवा, संग का मतलब क्या है, रोक देना। अगर श्रोता दुष्ट हुए तो दो तो इंपॉर्टेंट लक्षण आएंगे, या तो अति प्रवृत्ति कराएंगे दोषों की, या तो दोषों का संग करा देंगे, वहां पे रोक देंगे, ऑब्स्ट्रक्शन कॉज करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आता है सिराणाम ग्रंथियो अपीच। ठीक है, तो सिराओं में ग्रंथि का पड़ जाना, ये एक लक्षण मिलता है जब स्रोतस दुष्ट हो जाते हैं। विमार्ग गमन, अब देखो, अगर संग हुआ है तो विमार्ग गमन भी होगा। संग, एक जगह ऑब्स्ट्रक्शन है तो दूसरे मार्ग से दोष निकलने के लिए प्रवृत्त होंगे, जिसे क्या कहा जाता है, विमार्ग गमन कहा जाता है। ठीक है, जब हिक्का की संप्राप्ति पढ़ोगे ना, वहां पर एक वर्ड आता है विशग व्रजति, देखना, विशग व्रजति, निकाल के देखना, फिर मुझे कल मतलब बताना इसका क्या होता है। ठीक है, तो हिक्का श्वास की संप्राप्ति में ये आता है विषग व्रजति, कि दोष एक मार्ग से क्या होता है, ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है, तो दोष दूसरे मार्ग की ओर प्रवृत्त होते हैं, जिससे हिक्का की प्रवृत्ति होती है। ठीक है, तो ये देखना वहां पे है श्लोक, फिर कल मैं पूछूंगी दोबारा। श्रोतदुष्टि के लक्षण है अति प्रवृत्ति संग सिराणाम ग्रंथि अपि च विमार्ग गमनम चापि श्रोतसाम दुष्टि लक्षणम, तो ये चार लक्षण इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर आता है श्रोतों का स्वरूप। तो जिस धातु के जो स्रोत होते हैं, वे उस धातु के समान वर्ण वाले, गोल, मोटे, सूक्ष्म और आकृति में लंबी लता के समान होते हैं। तो ये स्रोतों का स्वरूप बता दिया है। फिर आता है चिकित्सा सूत्र। ठीक है, अगर श्रोतस दुष्ट हुए हैं, हमने दुष्टि के हेतु देख लिए, श्रोतस का मूल देख लिया, श्रोतस दुष्टि के लक्षण देख लिया, अब इनके चिकित्सा सूत्र भी जरूरी है। तो देखो, सबसे पहले चिकित्सा सूत्र बता रहे प्राण व श्रोतस। प्राण उदक अन्न वाहनाम दुष्टानाम श्वासिकी क्रिया। ठीक है, तो प्राण व स्रोतस में दुष्टि होने से रोग उत्पन्न होने पर श्वास रोग में बताई गई चिकित्सा। ठीक है, तो प्राण उदक अन्न वह स्रोतस, तो मैंने पहले भी बताया था, ये जो पुआ है, ये तीन व्याधियों में तीनों स्रोतस की दृष्टि मिलती है, हिक्का, श्वास और कास। तो इनमें भी प्रधान व्याधि कौन सी है, श्वास। ठीक है, तो श्वास की चिकित्सा इन तीनों की दृष्टि में की जाएगी। तो प्राण उदक अन्न व श्रोतो दृष्टि में श्वास की क्रिया यानी श्वास रोग की जो चिकित्सा है वो इसमें की जाएगी। उदक व स्रोतस में विकार होने पर तृष्णा रोग नाशक चिकित्सा। ठीक है, तो कार्य तृष्णोपशमनी। उदक व स्रोतस, उदक मीन्स जल, जल से क्या उत्पन्न, जल की कमी से क्या उत्पन्न होता है, तृष्णा रोग, तो इसमें तृष्णा रोग नाशक चिकित्सा की जाएगी। और अन्न व स्रोत में विकृति होने पर आम दोष नाशक चिकित्सा। ठीक है, तो आम की सबसे बेस्ट चिकित्सा क्या है, लंघन है और दीपन पाचन है। ठीक है, तो आम दोष नाशक चिकित्सा करेंगे अन्न व स्रोतस दृष्टि पे। तो क्या क्या हमने देखा, प्राण उदक अन्न व स्रोतस, पुआ की दृष्टि में हम श्वास रोग हर क्रिया करेंगे। उदक व स्रोतस दृष्टि है तो हम क्या करेंगे, अच्छा यहाँ पर रुको, कुछ गड़बड़ हुई है, प्राण व स्रोतस, पुआ तीनों नहीं आएगा। ठीक है, प्राण व स्रोतस दृष्टि है तो सिर्फ श्वास रोग हर चिकित्सा करेंगे। उदक वह श्रोतो दुष्टि है तो तृष्णा रोग नाशक चिकित्सा करेंगे, और अन्न वह श्रोतो दुष्टि है तो आम दोष नाशक चिकित्सा करेंगे। ठीक है, तो ये तीनों अलग अलग हैं। क्या क्या, सबसे पहले प्राण व श्रोतस,
प्राणवायु स्रोतस, इसमें क्या करेंगे हम? श्वास रोग की चिकित्सा करेंगे, श्वास रोग की चिकित्सा। फिर उदक वह स्रोतस जो है, उसमें तृष्णा की चिकित्सा। और अन्न वह स्रोतस जो दृष्टि जो है, इसमें आम दोष की चिकित्सा करेंगे। ठीक है, तो ये तीन चीजें बता रही है। फिर आते हैं रस आदि स्रोतों की चिकित्सा। तो देखो, जो हमने 28वें अध्याय में रस दुष्टि के लक्षण, रक्त दुष्टि के लक्षण, ये सारे पढ़े थे, वहां पर जो अलग अलग धातुओं की चिकित्सा बताई गई है, वही चिकित्सा करनी है। जैसे रस की चिकित्सा हमने देखी थी, सर्वलंघनम औषधम। रक्त की चिकित्सा बताई थी, रक्त पित्त हरि क्रियाम विवेकम उपवासम श्रावणम शोणितस्य च। पेज पलट के देखना, 28वां अध्याय, वहां पर सारी चिकित्सा दी है। ठीक है। और जैसे वहां पर रक्त की चिकित्सा नहीं बताई है, तो रक्त की चिकित्सा मैंने विविध शोणित अध्याय, जो विधि शोणित अध्याय है, वहां से लिखाई थी। ठीक है, तो वो पेज खोल के देखना, नहीं मिले तो मुझे मैसेज करना, मैं भेज दूंगी चिकित्सा। तो वहां की जो चिकित्सा है, वो ही सारी इन स्रोतसों की भी चिकित्सा करनी है। फिर आते हैं दूषित मूत्र व स्रोतस की चिकित्सा। तो वही की जाती है जैसी मूत्र कृच्छ में विहित है। तो मूत्र कृच्छ के समान चिकित्सा। मल व स्रोतस की दूषित होने पर अतिसार की चिकित्सा। ठीक है, तो मूत्र, तो मूत्र कृच्छ की चिकित्सा। मल वह पुरुष वह है, तो अतिसार की चिकित्सा। स्वेद वह स्रोतस दुष्ट हुई है, तो ज्वर की चिकित्सा करेंगे। ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि अगर स्वेद व स्रोतस दुष्ट हुए हैं तो हमें कैसी चिकित्सा करनी है? हमें ज्वर की चिकित्सा करनी है। ठीक है, फिर अध्याय का उपसंहार। 13 प्रकार के स्रोतसों का मूल स्थान हमने देखा, उनके दूषित होने का स्वरूप, दृष्टि के लक्षण हमने देखे। सामान्य रूप से उन स्रोतों के नाम, पर्याय, परस्पर में कुपित होने के कारण, अलग अलग दूषित होने के कारण, संक्षेप में इन दुष्ट स्रोतों की चिकित्सा के सूत्र हमने देख लिए। बहुत ही संक्षेप में इनको देखा। अध्याय के प्रारंभ में पुरुष स्रोतोमय है, ऐसा पढ़ा हमने। इस सिद्धांत का निश्चय आदि बातें स्रोतो विमान अध्याय में कही गई हैं। जिसको सभी प्रकार से संपूर्ण शरीर का ज्ञान होता है, वही व्यक्ति सभी प्रकार के शारीरिक रोग की चिकित्सा में मोह नहीं प्राप्त करता। ठीक है, तो यहाँ पे एक मोह वर्ड आया है, इससे एक चीज नोट कर लो, मुझे याद आई तो तुम नोट कर लो कि, और ये बुक में क्रॉस चेक भी कर लेना। वात रक्त एक डिजीज होता है, वात व्याधि के अंदर ही आता है ये। ठीक है, वात रक्त अलग है, रक्तगत वात अलग है। तो वात रक्त जिसको हम ओए से कोरिलेट करते हैं, इसमें अगर मोह उत्पन्न हो जाता है पेशेंट को, तो ये व्याधि क्या हो जाती है? असाध्य हो जाती है। ठीक है, तो ये एक पॉइंट था, नोट कर लो, कभी तो काम आ ही जाएगा। साध्य साध्यता भी पूछी जाती है रोगों की। तो वात रक्त में अगर मोह उत्पन्न हो जाता है, तो ये व्याधि असाध्य हो जाती है। ठीक है, तो इतना तक आया सभी को समझ?